श्रीमद् अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से, जय जय शंकर हर हर शंकर, श्रीमद् अध्यात्म रामायण की श्री राम कथा में सुग्रीव जी ने कल अपने समस्त वानर सेनाओं से श्रीमद् अध्यात्म रामायण श्री राम कथा में कल के पावन प्रसंग में सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम को समस्त वानर सेना नायकों का परिचय कराया। कौन कितना बलवान है, कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना धैर्यवान है और कितने विनयी हैं और किस प्रकार से राम कार्य के लिए इनका समर्पण है, ये सब सुग्रीव जी ने बताया। और फिर राम जी से कहा कि अब आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। श्री राम ने कहा, आप सभी वानरों से परिचित हैं और आपको हर दिशा का ज्ञान है ही, इसलिए आप ही वानरों को नियुक्त करें। तो सुग्रीव जी ने पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में अनेकानेक वानरों को भेजा, क्योंकि दक्षिण दिशा मुख्य दिशा है। दक्षिण की ओर रावण गया था सीता जी को लेकर के, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रेषयामास बलिनो वानरान् वानरर्षभः दिक्षु सर्वासु विविधान वानरान प्रेष्य सत्वरम। ये संक्षेप में एक श्लोक में कह दिया कि सबको विभिन्न दिशाओं में वानरों को सुग्रीव जी ने भेजा। दक्षिणाम दिशमत्यर्थम प्रयत्नेन महाबलान युवराजम जामवंतम हनुमंतम महाबलम। दक्षिण दिशा में श्री सुग्रीव जी ने विशेष करके महान वीरों को भेजा है। श्री युवराज अंगद को उस यूथ का सेना नायक बनाया है, मुख्य रूप से उस सेना के नायक हैं। युवराजम जामवंतम, उस यूथ के नायक तो अंगद हैं, सलाहकार जामवान और वीरवर हनुमान जी हैं। नलम सुषेणम सर्वम मैंदम द्विविधम मेव च प्रेषयामास सुग्रीवो वचनम चेदमब्रवीद। नल, सुषेण, सरभ, मैंद, द्विविध आदि वानरों को सुग्रीव जी ने भेजा और उनसे कहा कि विचिन्वन्तु प्रयत्नेन, आप लोग प्रयत्न करके विशेष रूप से ढूंढना। भवन्तो जानकी शुभाम, आपको जानकी जी को विशेष रूप से ढूंढना है। मासा दर्वांग मिलिर्तध्वम मच्छासन पुरस्सराः, और 1 महीने के अंदर अंदर ढूंढ करके आ जाना। अगर 1 महीने की अवधि बीत गई और ढूंढ के भी नहीं आए, पता भी नहीं लगाया, तो ज़रूर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, प्राण दंड मिलेगा। सीताम दृष्ट्वा यदि यो मासादूर्ध्वं दिनं भवेत् तद प्राणांतिकम दंडम मत्तः प्राप्स्यत वानराः। इसलिए 1 महीने के बाद बिना पता लगाए जो आएगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा, उसके प्राण ले लिए जाएंगे। इसलिए यदि पूरा ढूंढने के बाद भी 1 महीने के अंदर अंदर नहीं मिली सीता जी, खोज का कुछ भी पता नहीं चला, 1 महीने के पहले आ गए तो चलेगा, 1 महीने बाद बिना पता लगाए आए तो जरूर मृत्युदंड दिया जाएगा, ये बात कह दी। इस प्रकार से सभी वानर वीरों को विदाई दी गई है। उनको उनके क्षेत्र का विशेष परिचय भी दिया है। रामस्य पार्श्वे श्री रामम नत्वा चोपविवेशसः, सभी वानर सुग्रीव जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को वंदन करके जा रहे हैं। सबसे लास्ट में श्री हनुमान जी हैं। गच्छन्तम मारुतिम दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत् अभिज्ञानार्थमेतन्मे ह्यंगुलीयकमुत्तमम्। देखो, सभी को हनुमान जी ने जाने दिया। हनुमान जी देखते रहे, राम जी का दर्शन करते रहे और अंत में जब हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, आगे बढ़ने लगे तो राम जी ने रोका
और कहा कि ये मेरी एक अंगूठी है, राम नाम अंकित मुद्रिका, इसको तुम रख लो, ये मेरा अभिज्ञान है, मेरी निशानी है। मन्नामाक्षर संयुक्तम सीता ये दीयताम्रः, ये मेरे ही नाम से अंकित इस मुद्रिका में मेरा नामाक्षर गुदा है, मेरे नामाक्षर गुदे हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को देना। अस्मिन् कार्ये प्रमाणम ही त्वमेव कपिसत्तमा, हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो, तुम ही प्रमाण हो, इसलिए इस मुद्रिका को मैंने तुम्ही को दिया है। जानामि सत्वम ते सर्वम गच्छ पंथा शुभस्तव, हनुमान जी मैं तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारी बुद्धि विवेक को पूर्ण रूप से जानता हूँ, यह कार्य आप ही करेंगे, इसलिए आपके पराक्रम को, आपके बल को, आपके अवतार को भी मैं जानता हूँ हनुमान, इसलिए जाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। गच्छ पंथा शुभस्तव, ऐसे करके श्री राम जी ने आज्ञा दी है। इस प्रकार से सभी वानर जो है आगे बढ़ते चले गए, श्री भगवती सीता मैया की खोज कर रहे हैं। अब और जो गए हैं वो तो जितने भी दिशाओं में वानर गए हैं वो अपनी सीमा तक ढूंढ करके आए, कहीं नहीं मिला, वापस आ गए। लेकिन ये जो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, ये लोग बहुत गुफाओं में जाके ढूंढते हैं, कहीं राक्षस मिलते हैं इनको तो उसको मार देते हैं, कहते हैं यही रावण होगा। लेकिन जब वो बड़ी सहजता से मर जाता है तो बोले इतना निर्बल तो रावण नहीं है, वो तो बलवान है सुना है, इसलिए ये रावण नहीं है। तो खूब किलकारते हैं। एक दिन इनको रास्ते में एक बड़ा भयानक राक्षस मिल गया जो पशु पक्षियों को मार करके खा रहा था और अपने कंधे में ले भी जा रहा था। तो वानरों ने सोचा यही तो रावण नहीं है। राक्षसम भीषणाकारम भक्षयंतम मृगाम गजान, हाथी को भी खा रहा था, देखा तो रावणोयम इति ज्ञात्वा, वानरों ने सोचा यही रावण है। केचित वानर पुंगवाहा, कुछ वानर श्रेष्ठों ने कहा यही रावण है और किलकिला शब्द किया। जगनु किलकिला शब्दम मुंचतो मुष्टिभिक्षणात्, उस राक्षस के ऊपर मुष्टि प्रहार करते हुए, किलकिला शब्द करते हुए उस राक्षस को मार डाला। जैसे ही वो उनके मुक्के से मरा तो बोले नायम रावण इत्युक्त्वा, ये रावण नहीं है। ययु रण्यन महद्वनम, फिर वो दूसरे वन में चले जाते हैं। तृषार्ता सलिलम तत्र नाविंदन हरिपुंगवाहा, अब उनको प्यास भी लग गई तो सोचने लगे कहाँ पानी मिलेगा। प्यास से तड़पने लग गए, उनके ओष्ठ अधर सूख गए। बोले अब क्या करें। तो एक उनको गुहा दिखाई दी, वहाँ से कुछ पक्षी बाहर आ रहे थे, जो जलचर पक्षी होते हैं ना, वो वहाँ से बाहर आ रहे थे। तो बाहर आते क्रोंच हंसों को आते हुए देखा तो समझ गए कि यहाँ पानी जरूर मिलेगा। इत्युक्त्वा हनुमान अग्रे प्रविवेश तमन्वयुः, सर्वे परस्परम धृत्वा बाहुन बाहुभिरुत्सुकाः, सबने कहा तो बोले अत्रास्ते सलिलम नूनम प्रविशामोग महागुहाम, बोले यहाँ प्रवेश करना चाहिए, इस गुहा में ज़रूर पानी मिलेगा। तो हनुमान जी को आगे किया, सबसे आगे हनुमान जी, क्योंकि वो गुफा जो है बिल्कुल अंधियारी थी, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। हनुमान जी तो आगे से गए और सब ने हनुमान जी के बाहु पकड़े, एक दूसरे के बाहु पकड़ करके आगे बड़े उत्सुकतापूर्वक उस गुफा में घुस गए। बड़ा घनघोर अंधकार उस गुफा में था और जलाशय भीतर गए तो वहाँ बहुत प्रकाश दिखने लगा। बड़ी सुंदर मणियाँ हैं, वहाँ तो पूरा महल नगर जैसा बसा हुआ था। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुत सुंदर फल लगे हुए थे, मधुमय फल लगे हुए थे, बड़े मीठे फलों वाले वृक्ष थे।
और ग्रहान सर्वगुणोपेतान मणि वस्त्रादि पूरितान, बड़ी सुंदर मणियाँ, सुंदर वस्त्र, दिव्य आभूषण वहाँ लगे हुए थे। लेकिन वो मानुषई वर्जितान, वहाँ कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता था, बड़ा था। उसको देख करके बानर जो है विस्मय में पड़ गए। दिव्य कनकस विष्टरे है, वहाँ तो सुवर्ण के पलंग लगे हुए थे, बिस्तर लगे हुए थे। तो प्रभया दीप्यमानां तु ददृशुः स्त्रियमेककां ध्यायन्तीं चीरवस्त्रां योगिनीं योगमास्थितां। इन्होंने दूर से ही देखा तो बड़ा प्रकाशमान दिव्य वो नगर महल दिखाई दे रहा था। वहाँ एक बड़ी तपस्विनी तेज पुंज से युक्त तपस्या से प्रकाशित होने वाली एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जो ध्यान कर रही थी, जिसने चीर वस्त्र पहने थे, वलकल वस्त्र धारण किए थे। वो देखने से बड़ी योगिनी दिखाई दी थी, तो वो योग में स्थित थी। उसको देख करके सब बानर डर गए और वहाँ जा कर के डरते हुए उस महाभागा महायोगिनी को प्रणाम किया। दृष्ट्वा तान वानरान देवी प्राह यूयम किमागताः। जब उस योगिनी ने इन बानरों को देखा तो बोले, तुम लोग यहाँ कहाँ से आ गए? तुम कौन हो? कुतो वा कस्य दूताः वा, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? किसके दूत हो? ये मेरे स्थान को तुम भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? ऐसा जब उन्होंने पूछा तो यह सब प्रश्न सुनने के बाद हनुमान जी ने बानरों की ओर से कहा, वक्ष्यामि शृणु वक्ष्यामि ते देवी, हे देवी सुनो, मैं आपको कहता हूँ। अयोध्याधिपति श्रीमान राजा दशरथ प्रभु तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुतः। हे देवी, अयोध्या के अधिपति श्रीमान महाराज दशरथ थे। उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र श्रीमान महाभाग श्री राम जी हैं, दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये आपने सुना होगा, ये बात प्रसिद्ध है। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य सभार्या सानुजो वनम, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता जी के साथ वन में आ गए थे। गतस्तत्र हृता भार्या साध्वी तस्य साध्वी दुरात्मना। लेकिन दंडकारण्य में जब वो आए तो वहाँ दुरात्मा रावण ने छलपूर्वक उनकी पत्नी अर्धांगिनी सीता जी का हरण कर लिया और वो फिर सीता जी की ही खोज करते हुए सुग्रीव के निवास स्थान ऋष्यमुख पर्वत पर आए। तब वहाँ सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। रामस्य प्रियवल्लभ, और श्री राम की प्रिय वल्लभा सीता जी को खोजने का प्रकल्प सुग्रीव जी ने प्रारंभ किया है और हम उन्हीं के दूत हैं। यहाँ ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे। हमें भूख प्यास लगी थी, इसलिए हमने सोचा यहाँ जल मिलेगा। इस गुहा में हम आ गए हैं। ततो वनम विचिन्वन्तो जानकीं जलकांक्षिणः। सीता जी की खोज कर रहे थे, प्यास लग गई थी, इसलिए जल पीने के लिए हम यहाँ आए। इसलिए हम इस घोर गह्वर गुफा में आ गए हैं। त्वाम्बा किमर्थमत्रासि कावा त्वं वद न शुभे। अब हमने तो अपना परिचय दे दिया है, इसलिए आप बताओ, आप यहाँ कैसे रहती हो? यह आपका स्थान कब से है? आप कौन हैं? हमें आप अपना परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से जब बानरों ने अपना परिचय दिया और उस साध्वी का परिचय भी पूछा तो वह योगिनी बड़ी हर्षित हुई और बानरों से बोली कि पहले आप इच्छानुसार फल जल पान कर लो। अथे यथेष्टम फल मूलानि जगध्वा पीत्वा अमृतम पयः। यहाँ अमृतमय जो जल है उसका पान करो और जो अमृतमय अत्यंत मधुर फल फूल हैं और कंद फल हैं उन सब का भक्षण करो। उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। अब चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम जय राम।